Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, जहाँ पर मैं आज एडमिशन का चैप्टर, अगर आप 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको काम आने वाला है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर जो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आता है, जो 12th स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी महाराष्ट्र बोर्ड का एक चैप्टर है। इसमें पिछले मुझे लगता है 2 या 3 लेक्चर्स से हमने जो बेसिक है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, एडमिशन के अंदर का मतलब क्या है, एडमिशन के अंदर न्यू रेशो क्या होता है, फिर सैक्रिफाइस रेशो क्या होता है। मतलब काफ़ी बार तो ऐसा है कि मुझे खुद को थोड़ा अपने दिमाग पे जोर डालना पड़ता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था, क्योंकि अलग अलग स्टैंडर्ड्स का टीचिंग यहाँ पर होता है, 11, 12, 13, 14, 15, बैफ, BMS, तो थोड़ी गड़बड़ी कभी कभी ये वाली मेमोरी के अंदर हो जाती है। ओके, तो हमने चीज़ें तो काफ़ी की है, एक एक करके हमने ये समझने की कोशिश की है द रीजंस फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में हमने 1-2 लेक्चर पहले ये भी समझा है कि कैलकुलेशंस हम किस तरह करते हैं, न्यू रेशो का कैलकुलेशन हमको किस तरह करना है। ओके, ये पीछे आज हमारा नया मुद्दा है। ओके, नाउ व्हाट इज़ दिस नया मुद्दा? वेल, दिखाने दीजिए आपको। ओके, एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता है, नॉट जस्ट एडमिशन में, रिटायरमेंट में, या तो डेथ ऑफ पार्टनर, क्योंकि ये तीनों चैप्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के नाम से जाने जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है गुडविल का। ओके, अभी पहली बात, गुडविल क्या है? गुडविल किसी भी बिजनेस का या किसी भी पर्सन का, इंसान का बराबर गुड नेम होता है, बराबर। तो अगर हम अमिताभ बच्चन कहें, हाँ, कुछ समय पहले अमिताभ बच्चन ने कुछ ऐसे चीज़ की एंडोर्समेंट या हम कहें एडवर्टाइजमेंट की थी, जिसका कनेक्शन एक अनहेल्दी चीज़ के साथ किया गया था, बराबर। तो काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे, क्योंकि अमिताभ बच्चन इंस्टाग्राम पे काफ़ी हद तक प्रेजेंट रहते हैं, ट्विटर पे काफ़ी हद तक प्रेजेंट रहते हैं, काफ़ी आलोचना, मतलब अमिताभ बच्चन जी जो इतने फेमस है, जो इतने लोग उनको फॉलो करते हैं। ओके, अमिताभ बच्चन का नाम अच्छे चीज़ों के साथ कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि उनका जो एक इमेज है वो एक अच्छा इमेज है। सो द मोमेंट अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ का एडवर्टाइजमेंट किया, लोगों ने उनको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि मतलब आप एक प्रेरणा हो,
इंस्पिरेशन इतने लोगों के लिए। हाउ इज़ इट कि आप इस गलत चीज़ का एंडोर्समेंट या एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी कर रहे हो, इमीडिएटली मुझे लगता है 1 या 2 दिनों में उन्होंने वो पूरा पैसा जो एडवर्टाइजमेंट का मिला था लौटा दिया। क्यों? क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनको मिलेगा 10 लाख, में भी थोड़ा ज़्यादा, बट उनका नुकसान होगा 10 करोड़ का, क्योंकि लोगों का विश्वास जो उनके ऊपर है वो पूरी तरह से उठ जाएगा। सो वो जो भरोसा है ना लोगों का अमिताभ बच्चन पे कि वो है तो एक्टिंग अच्छी रहेगी, वो है तो पिक्चर अच्छी रहेगी, वो है तो सीरियल अच्छी रहेगी, वो है तो प्रोडक्ट अच्छा रहेगा, वो गुडविल होता है। वेरी इंपॉर्टेंटली हर आदमी ओके कोई भी लेवल पे अपनी पूरी मेहनत करता है। ओके क्यों? क्योंकि वो एक सोसाइटी में जहाँ पर वो 10-50 लोगों के साथ रहता है, वो एक नाम बनवाना चाहता है, एक लेवल, एक दर्जे पे पहुंचना चाहता है। ही नीड्स टू बी नोन बाय मोर एंड मोर पीपल एंड दैट नेम, दैट फेम इज कॉल्ड एज गुडविल। सब लोग नहीं बना पाते, मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत करके आपको टिकना पड़ता है उस लेवल पे। ऊपर जाना थोड़ा आसान होता है, टिके रहना बहुत मुश्किल होता है, एंड वेरी रेयरली पीपल डू इट। क्या? उस लेवल पर बने रहना। ओके वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ ही जाते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। हमारे चैप्टर में जहाँ पर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का डिस्कशन कर रहे हैं, गुडविल कैसे हमारे इस इक्वेशन में आता है। देखो 2 पार्टनर हैं, एक नया पार्टनर आता है। ये 2 पार्टनर ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। इन्होंने बिजनेस को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाया है मेहनत करके, अपना नाम, अपना फेम, अपना हार्ड वर्क, अपना खून पसीना, मतलब ऐसे डायलॉग में आप कह सकते हो। ये 2 लोगों ने मेहनत की है। अब ये तीसरा पार्टनर आया, तो ये तीसरा पार्टनर क्या बोलेगा? अब मैं क्यों मेहनत करूं? इन्होंने मेहनत कर ली है, इन्होंने बिजनेस को ऊपर पहुंचा दिया है, इतने कस्टमर्स है, मुझे फ़ायदा मिलेगा। एक्चुअली सही है, बट ये जो नया पार्टनर है ना, उसने मेहनत नहीं की, पर उसके प्लेट में खाना बढ़िया आ रहा है, प्रॉफिट अच्छा आ रहा है। ये 2 लोगों को कहने के लिए बुरा नहीं लगेगा, मेहनत हमने की, खा रहा है वो ये वाला। तो ये 2 लोग इससे ज़रूर पूछेंगे, जब तू आ रहा है तुझे गुडविल लाना पड़ेगा। तो अगर ये पूछेगा गुडविल क्या होता है, तो ये 2 समझाएंगे, भैया हमने मेहनत की है। ओके 2 दिनों की नहीं, 20 सालों की मेहनत की है। हमने हमारे बिजनेस का नाम बनाया है, कस्टमर्स जानते हैं हमें 5 स्टार रेटिंग मिलती है। ओके ये सब चीज़ बैठे बैठे नहीं मिलता। सो व्हेन यू न्यू पार्टनर कम इन, you will get the benefit of this reputation that we have created. You have to pay us. बराबर है? So the new partner has to compensate for the reputation that he will use of the old partners. और वो reputation old partners का क्या है? Goodwill. एक ऐसी चीज़ जो एक्चुअली इंटेंजिबल एसेट है, बट क्योंकि वो मेहनत से बनाई गई है उसके वजह से वो बिजनेस ज़्यादा कमाता है दूसरे बिजनेसेस के कंपैरिजन में। ओके गुडविल का कैलकुलेशन ये नया पार्टनर पूछेगा, तुम्हारा गुडविल कितना है? तो इन लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी गुडविल क्योंकि इंटेंजिबल है, नज़र नहीं आता, जैसे मैं चश्मा निकाल दूँ मुझे कुछ नज़र नहीं आता, उसी तरह गुडविल का लेंथ ब्रेथ मेजरमेंट क्योंकि इंटेंजिबल है, वो एक फीलिंग है, बराबर होता नहीं है। तो हाउ टू कैलकुलेट गुडविल? क्योंकि नया पार्टनर पूछ रहा है बताओ कितना गुडविल, कितना लेके आऊँ मैं। ओके तो आपको ये याद रखना है और आज मैं आपको वही पढ़ाने वाला हूँ। द मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। 2 मेथड होते हैं, दोनों मेथड में आपको प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। आई रिपीट, दोनों मेथड में आपको प्रॉफिट का इस्तेमाल करना है। क्यों? दोनों मेथड के अंदर प्रॉफिट का क्यों यूज़ करना है? वेल सिंपल सी बात है, अगर एक सैमसंग कंपनी है और एक एप्पल कंपनी है, सैमसंग भी मोबाइल बनाती है अच्छे और एप्पल कंपनी भी मोबाइल बनाती है अच्छी, बराबर हाँ, बट
प्रॉफिट के मामले में एप्पल ज़्यादा ऊंचा लेवल पे है। क्यों? क्योंकि उनका रेप्यूटेशन मतलब गुडविल इस दुनिया में एक हाई लेवल का है। When people think about an Apple product, Apple laptop, Apple earphones, they always equate good quality, superb quality. उसके लिए लोग ज़्यादा पैसा देते हैं। आपको ये जानना है, मतलब मैं पूछूं कि एप्पल का गुडविल ज़्यादा है कि सैमसंग का? काफ़ी हद तक ये सच है कि एप्पल का गुडविल ज़्यादा है, इसके लिए वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई कंपनी ज़्यादा कमाती है, वो क्यों ज़्यादा कमाती है? क्योंकि उनका मार्केट में गुडविल है। तो गुडविल का रिश्ता, गुडविल लेंथ, ब्रेथ, सेंटीमीटर, मीटर में नहीं दिखता, बट गुडविल का रिश्ता प्रॉफिट के साथ बनाया जा सकता है। सो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग गुडविल, यू हैव टू यूज प्रॉफिट फॉर द कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। नाउ देयर आर टू मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। फर्स्ट इज कॉल्ड एज एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट का मतलब, अगर मैं कहूँ फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट था 1 रुपया, फिर 2 रुपया, फिर 3 रुपया, फिर 4 रुपया, फिर 5 रुपया, मतलब प्रॉफिट केप्ट ऑन चेंजिंग, लेस मो बराबर। जब प्रॉफिट कम होता है तो गुडविल कम, जब प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो गुडविल ज़्यादा। बट आपको अगर इकोनॉमिक्स पता है और स्टेटिस्टिक्स आपने अगर समझा है, बहुत कम और बहुत ज़्यादा दोनों को लायर कहा जाता है, झूठा। क्योंकि बहुत कम भी सही नहीं है, बहुत ज़्यादा भी सही नहीं है, एवरेज सही है। एवरेज का मतलब क्या होता है? बीच का, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं। ओके, कोई भी डॉक्टर अगर आपको बोलेगा आप ये खाओ, बट वो बोलेगा प्लीज़ लिमिट में, कम भी नहीं ज़्यादा भी नहीं, लिमिट में रखना, एवरेज। हाँ, तो गुडविल ढूंढने के लिए हमारा फर्स्ट टेक्निक है एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि आपको एवरेज प्रॉफिट ढूंढना है तो आपको गुडविल ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। ओके, नो प्रॉब्लम जी। कैसे ढूंढे? फर्स्ट क्वेश्चन, अगेन इट्स अ टेक्स्ट बुक क्वेश्चन, ये आपको वीडियो के लेक्चर के डिटेल में मिल जाएगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉसेस क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम्पल दिया है, फॉर द लास्ट 4 years as follows। तो कोई एक बिजनेस का पिछले 4 साल का प्रॉफिट लॉस दिया गया है। कौन से साल? 16, 17, 18, 19। पहले 2 साल में प्रॉफिट है, फिर लॉस और फिर प्रॉफिट। क्वेश्चन, आपको गुडविल ढूंढना है विथ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू अस। हमारा स्टेप 1 क्या है? भैया टोटल प्रॉफिट ढूंढ लो। ये तो अलग अलग है ना, आप टोटल कर लो। ओके, बट जब आप टोटल करो, याद रखना कि लॉस माइनस होगा। ऑब्वियसली ना, प्रॉफिट प्लस होते तो लॉस माइनस। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया? 2,40,000। मतलब आप जब भी आपका मैथ्स करो आपको वही आंसर आएगा। ओके, मैं क्या करूँ 2,40,000 से? कुछ नहीं, अभी इसको तू एवरेज प्रॉफिट के फॉर्मूला में यूज़ कर। ओके, क्या है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज का मतलब सेंटर वाला, मिडल वाला प्रॉफिट, नॉट लेस, नॉट मोर, नॉट मिनिमम, नॉट मैक्सिमम। ओके, हाउ मच इज टोटल प्रॉफिट? 2,40,000. How many years? If you count about the question, 1, 2, 3, 4. There are 4 years. So when I do substitution, I will get 2,40,000 upon 4. Divide by 4. कर लो, आपको एवरेज प्रॉफिट का आंसर आ जाएगा 60,000. So profits are different. Please look at the question. कैसे? 1,20,000 वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, थोड़ा नीचे आया तो 60,000 वो बहुत कम प्रॉफिट है, और ऊपर गया तो लॉस, वो तो बहुत ही कम है। सो दी प्रॉफिट ऑफ एवरी बिजनेस हमेशा कांस्टेंट नहीं होते, अलग अलग फैक्टर्स के वजह से कभी प्रॉफिट ऊपर और कभी प्रॉफिट नीचे जाता है। हमको बीच का प्रॉफिट ढूंढना है, उसको एवरेज कहते हैं। हमको एवरेज प्रॉफिट मिल गया 60,000। क्या करूँ मैं एवरेज प्रॉफिट का? इसका यूज़ कर गुडविल ढूंढने के लिए। अच्छा, गुडविल कैसे ढूंढते हैं? ऊपर पर एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट 60,000 मल्टीप्लाई बाय
नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्वेश्चन, अभी ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या है? देखो, अगर कोई एक अच्छे दुकान को खरीदता है, मैं अपने दोस्त के पास गया जिसके पास एक दुकान पिछले 20 सालों से है और अच्छा चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली माय फ्रेंड कैन नॉट कंटिन्यू टू ऑपरेट दैट बिजनेस, कुछ उनको हेल्थ कॉम्प्लिकेशन हो गए, तो अभी वो बिजनेस को नहीं चला सकते। तो मैं उसके पास जाता हूँ और मैं पूछता हूँ बिजनेस बेचना है? वो बोलता है ओके बेचना है, मेरे पास इतना माल है, गाड़ी है, दुकान है। तो वो बोलता है एसी है, ये वो बोलता है ओके बता दो। तो वो बोलता है 5 करोड़। चलो भाई बराबर है, बाजार का भाव 5 करोड़ है। पर वो बोलता है नहीं 1 करोड़ और दो। बोलेगा देखो 5 करोड़ समझ में आया, ये 1 करोड़ और क्या क्या चक्कर है? तो वो बोलता है वो गुडविल का है। तो फिर उसने मुझे समझाया 20 साल से उसने उस दुकान का एरिया में एक इज्जत, नेम, फेम बनाया है। जब वो कल से बिजनेस में नहीं आएगा, मैं रहूँगा, बट कस्टमर आएगी। क्यों कस्टमर आएगी? क्योंकि वो उस दुकान के जगह और नाम के साथ में जुड़े हुए हैं। मे भी उनको लगता रहेगा कि पुराना मालिक गया, नया मालिक कोई बुद्धिमान आदमी होगा। इक्वली ओके, सो मेरी मेहनत की वजह से कस्टमर नहीं आएंगे, उसकी मेहनत की वजह से कस्टमर आएगी। तो मुझे उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अच्छा, अभी 1-2 साल तो लग जाएंगे ना मुझे, मे बी 3 साल लग जाएंगे अपना नाम बनाने के लिए। तब तक मैं उसका नाम खरीदूंगा, तो तू तेरा नाम मुझको दे और पैसे रख। तो उसको कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, कि भैया 3 साल के लिए तेरा नाम दे दे, तब तक तो मेरा नाम बन जाएगा, मैं भी अच्छा बिजनेस करूँगा, मैं भी अच्छा बातचीत करूँगा, अच्छे प्रोडक्ट बेचूंगा, तो कस्टमर लोग फिर मेरे को भी जानेंगे। बट हाँ, मैं तेरा नाम ले लेता हूँ, तेरी गुडविल ले लेता हूँ। ओके, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस है। तो ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा। ओके, जो भी देंगे यहाँ पे मैं उसको डायरेक्टली एक अजम्पशन बेसिस पे यूज़ कर रहा हूँ। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये जो डायलॉग है ना, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करूँ? एवरेज 60,000 इंटू 2 years या 2 into 60,000 चलेगा, ये वो ये कुछ भी मल्टीप्लाई करो, बट नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का होना ज़रूरी है। ओके, कि आप दूसरे का गुडविल कितने टाइम के लिए खरीद रहे हो। ओके, आंसर क्या आया गुडविल का? 1,20,000. Goodwill is an intangible asset. You cannot touch it. You cannot measure it. Therefore, you use profit. But which profit do you use? If you use average profit, this is how you solve it. But there is another profit जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट। अभी बड़ा क्वेश्चन, ये सुपर प्रॉफिट क्या है? देख भाई, अगर कोई भी मार्केट में कोई भी आइसक्रीम बेचता है और 2 रुपया प्रॉफिट कमाता है, तो वो तो नॉर्मल प्रॉफिट है। आई रिपीट, वो कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल। वो भी कमा रहा है, 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 सब लोग वही कमा रहे। बट अगर मेरी दुकान 4 रुपया कमाती है, वही आइसक्रीम वही मार्केट, बट बाकी के कमा रहे हैं 2, मैं कमा रहा हूँ 4, मेरा प्रॉफिट होता है सुपर प्रॉफिट। ऑब्वियसली सुपर प्रॉफिट के लिए आपको कुछ अलग करना पड़ता है, बराबर। आपने टर्किश आइसक्रीम सुना होगा, बड़े विचित्र और कॉमेडी स्टाइल में वो उसको सर्व करते हैं, बराबर। तो हो सकता है कि मेरे पास वैसा स्टाइल होगा, दूसरों के पास नहीं, तो इसके लिए दूसरे लोग 2 ही रुपया कमाते हैं, मैं स्टाइल से मजाक करके मेरे कस्टमर को आइसक्रीम देता हूँ, उसके लिए वो मुझे 2 रुपया एक्स्ट्रा देते हैं, उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ओके, सो यू कैन कैलकुलेट गुडविल विथ सुपर प्रॉफिट मेथड। हाउ डू यू डू दैट? वेल, देख लेते हैं, दैट्स द क्वेश्चन। ओके, नाउ in that you will see that there is 1 2 3 4 5 years 2014 से लेके 2018, एक साल में लॉस है, उसको हम माइनस करेंगे। उसके नीचे पॉइंट 1 में दिया कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में कितना पैसा डाला गया है। ओके, दूसरा
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। ये क्या है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? देख भाई, मैं इस बिजनेस में 3,50,000 डालूँ, 12% मिलेगा रिटर्न। तू भी डालेगा, तुझे भी मिलेगा 12%, वो भी डालेगा, उसको सबको मिलेगा। ये नॉर्मल होता है, सब लोग ये प्रॉफिट कमाते हैं। इसके लिए कोई दिमाग फोड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अलग अजीब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एवरीबडी विल अर्न 12%। इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। एंड लास्ट, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले था एवरेज प्रॉफिट, तो हमने मल्टीप्लाई किया एवरेज, अभी है सुपर, अब हम करेंगे विथ सुपर प्रॉफिट। बट स्टेप 1 क्या है सुपर प्रॉफिट मेथड में? पहले तो यार टोटल प्रॉफिट आप ढूंढ लो, इसमें लॉस को आप माइनस कर लेना। ओके, कर लिया। फिर आंसर क्या आता है? 3,30,000। पहला कदम एवरेज प्रॉफिट ढूंढो। वो तो पहले वाले सम में भी किया, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। अभी नंबर ऑफ ईयर्स आर 5। सो द मोमेंट आई डू दैट, मेरा एवरेज, सबका एवरेज इज 66,000। ओके, स्टेप 1 पिछले सम की तरह एवरेज प्रॉफिट आ गया, मिडिल वाला प्रॉफिट। स्टेप 2 क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं? देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द क्वेश्चन इज 3,50,000, NRR इज 12%, तो वो मेरे ऊपर आया है। ये मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर आता है 42,000 नॉर्मल प्रॉफिट। बराबर, तू भी कमा, तू भी कमा, तू भी कमा, तू भी कमा, सब लोग कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नेक्स्ट, सुपर प्रॉफिट कैसे ढूंढते हैं? देख, नॉर्मल और एवरेज के बीच में जो फर्क आता है ना उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। तो 66,000 माइनस 42। ओके, व्हाट इज द आंसर? 24,000 विच इज सुपर प्रॉफिट। बराबर, जो नॉर्मल के ऊपर होता है, मलाई वाला उसको कहते हैं सुपर प्रॉफिट। ओके, सो एवरेज प्रॉफिट मेथड से इट इज़ अ लिटिल लॉन्गर, क्योंकि आपको पहले एवरेज ढूंढना है, उसके बाद में आपको ढूंढना है नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। अब आपको ढूंढना है गुडविल, अपीयरिंग जस्ट अबाउट में 2 years, क्योंकि 2 years परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट। पहले में था इनटू एवरेज प्रॉफिट। दिस इज द आंसर 48,000। आई रिपीट, व्हेन आप ये चैप्टर सीख रहे हो, आपको बहुत बार गुडविल कैलकुलेट करना पड़ेगा। बराबर, मेनी टाइम्स वो गुडविल आपको डायरेक्टली देगी, ये गुडविल है, खत्म। बट अगर वो आपको कैलकुलेशन करवाए, बराबर, तो आपको या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड या तो सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करना है। मेनी अ टाइम्स इवन इन दी एडजस्टमेंट और इन दी ऑब्जेक्टिव्स, कहाँ ना कहाँ पे ये फॉर्मूलाज यूज होते हैं। इसके लिए एटलीस्ट 1 या 2 बार इसका प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिए। तब तक के लिए मेरी तरफ से टाटा का टाइम आ गया। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन, पुराने स्टूडेंट हो तो शेयरिंग केयरिंग डेफिनेटली कर लीजिए। टिल द टाइम वी मीट अगेन, आपने आपका, बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का सबका ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय फॉर नाउ।